let x is equal to r square। दो पॉइंट्स हम लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्केयर। अब एक्स वाई आर स्केयर के मिड पॉइंट्स ले रहे हैं तो ये पेयर की फॉर्म के होंगे। लेट हम एक्स पॉइंट लेते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम जो आर स्केयर की एग्जांपल की उसमें हमने एक्स वाई आर स्केयर से लेने की बजाय हमने इनके नाम रख के एक्स का नाम हमने P1 रख दिया और वाई का नाम P2 रख दिया। इधर भी हम ऐसे ही चलते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो P1 पॉइंट है ये x1 y1 है और जो P2 पॉइंट है ये पॉइंट x2 y2 है। तो जो डिस्टेंस इस पे डिफाइन है, distance between P1 and P2, this is equals to x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square और इस पूरे का है हमारे पास स्क्वायर रूट। प्रूव हमने ये करना है कि ये जो डिस्टेंस है इज मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर। इसको हम प्रूव करते हैं कि ये आर स्क्वायर पर मीट्रिक है। तो इसको मीट्रिक प्रूव करना है तो मीट्रिक के जो 4 एक्सियम्स हैं वो एक्सियम्स हमने इस पे सेटिस्फाई करवाना। तो पहला एक्सियम क्या होता है कि जो डिस्टेंस आपके पास है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। डी ऑफ P1 एंड P2 दिस इज नॉन नेगेटिव, ये हमने चेक करना है। सिंस जो डिस्टेंस डिफाइन है डी ऑफ P1 एंड P2 ये कैसे डिफाइन है, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लेंगे। नाउ x1 माइनस x2 इसका है स्क्वायर। जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं अगर तो वो नंबर माइनस में है तो स्क्वायर आंसर उसको प्लस में दे देता है, और अगर ये नंबर जिसका आप स्क्वायर ले रहे हैं वो जीरो हो तो आपको आंसर जीरो मिलता है। यानी ये x1 माइनस x2 स्क्वायर का आंसर या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। सिमिलरली y1 माइनस y2 का भी स्क्वायर है तो इस टर्म का भी जो आंसर आएगा या तो ये जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा। दो नॉन नेगेटिव नंबर्स को अगर आप ऐड करें आपको आंसर नॉन नेगेटिव मिलेगा, और नॉन नेगेटिव का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो अगेन नॉन नेगेटिव होगा। यानी ये बाय डेफिनेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया है तो ये डिस्टेंस नॉन नेगेटिव है। पहली कंडीशन ट्रू होगी। दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। distance between P1 and P2 is equal to 0 if and only if P1 is equals to P2। ये हमने अब प्रूव करना है। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं कि डिस्टेंस 0 है और फिर प्रूव करते हैं कि पॉइंट इक्वल। सपोज दैट डिस्टेंस बिटवीन P1 and P2 is equal to 0। प्रूव हमने करना है P1 is equals to P2। इसकी वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू इसकी जो डिफाइन की गई है x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर और इसका है स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया तो x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। अब ये स्केयर है, स्केयर नॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। ये भी स्केयर है, नॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। अब हो क्या रहा है, इक्वेशन मैसेज क्या दे रही है, ये भी नॉन नेगेटिव नंबर है और ये भी नॉन नेगेटिव नंबर है। दो नॉन नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ऐड करने से हमें आंसर मिल रहा है 0। तो ये कब पॉसिबल है, अगर जो आप नॉन नेगेटिव नंबर जिनको ऐड किया जा रहा है वो खुद 0 हो। अदरवाइज कभी भी नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम 0 नहीं होता। आपको पता है कि दो नंबर्स का सम अगर 0 है तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 तो जो x होगा वो माइनस वाई के इक्वल होगा। यहाँ पर स्केयर की वजह से हमें ये कंफर्मेशन है कि ये नेगेटिव नहीं। तो
लेकिन सम इसका 0 आ रहा है। तो कब पॉसिबल है? जब दोनों ये जो नंबर्स हैं ये इटसेल्फ 0 हो। तो स्केयर है, स्केयर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट अप्लाई कर दिए, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x1 इज इक्वल्स टू x2। सिमिलरली यहाँ पर भी स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूट ले लें, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y1 इज इक्वल टू y2। अब x1 x2 के इक्वल, y1 y2 के इक्वल, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं अगर उनका पहला पॉइंट पहले के इक्वल हो, दूसरा पॉइंट दूसरे के इक्वल हो। तो यहाँ से हमें मिल गया पहला पॉइंट पहले के इक्वल, x1 इज इक्वल्स टू x2, y1 इज इक्वल टू y। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ये जो डिस्टेंस हमने लिया 0, हमने प्रूव कर दिया P1 पॉइंट P2 के इक्वल। अब हमने कन्वर्सली करना है। अब बाज जब डिस्टेंस को ये जो हमने कन्वर्सली प्रूव करना होता है कि सपोज कर लें P1 इज इक्वल टू P2 है, और प्रूव करना है कि डिस्टेंस इनका 0 है, तो आप अगर सारा कन्वर्सली करने की बजाय हम यहीं से इस तरफ दूसरी तरफ को एरो कर देते हैं। ये हमने सपोज कर लिया P1 इज इक्वल टू P2। अगर P1 P2 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू पुट कर दें x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। अगर ये इक्वल आ रहा है, इधर इस तरफ को एरो लगा दे कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये x1 x2 के इक्वल, y1 y2 के इक्वल। अगर x1 x2 के इक्वल है, y1 y2 के इक्वल है, तो इधर से इधर पहुंच गए, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इधर से इधर पहुंच गए, दोनों तरफ स्केयर ले लिया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये मिल गया, दोनों का स्केयर रूट ले लिया विच इज इक्वल टू 0 आ गया। और अगर स्केयर रूट 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये हमारा डिस्टेंस था जो हमने डिफाइन किया हुआ था P1 P2, ये 0 आ गया। तो अलग से करने के बजाय हम इस तरीके से भी डिस्टेंस, तो जब हमने प्रूव करना होता है कि अगर पॉइंट्स इक्वल हैं और डिस्टेंस 0 होगा, या डिस्टेंस 0 है तो पॉइंट्स इक्वल होंगे, हम इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये इसका सेकंड एक्सियम प्रूव हो। अब हम चलते हैं इसके थर्ड एक्सियम की तरफ। तो थर्ड एक्सियम में हम चेक करते हैं कि जो डिस्टेंस है वो सिमेट्रिक है, यानी डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P1। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव करना। की वैल्यू पुट कर दें x1 माइनस, तो डिस्टेंस डिफाइन है x1 माइनस x2 स्केयर प्लस y1 माइनस y2 स्केयर, इसका स्केयर रूट। यहाँ से हम माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर। यहाँ से माइनस को कॉमन निकाला, y2 माइनस y1 स्केयर, और इस पूरे का स्केयर रूट। तो ये जो स्केयर के बाहर, स्केयर के अंदर माइनस आ रहा है, माइनस का स्केयर ये प्लस में हो जाएगा, तो ये बच गया x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर, और इसका स्केयर रूट, और ये बन गया डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P1। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी कि जो डिस्टेंस है वो सिमेट्रिक। फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं जो कि हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। उसमें हमने क्या प्रूव करना है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं P1 P2 P3, और प्रूव हम करेंगे कि जो डिस्टेंस है वो, ये बार बार आप जो मैसेज कर रहे हैं इसका मैं आपको बाद में जवाब देता हूँ। हमने क्या प्रूव करना है कि डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P3 इज लेस और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 प्लस डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P3। ये हमने प्रूव कर। नो, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। अब अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हों, 3 पॉइंट्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइंस हैं वो एक नहीं होगी, या फिर ये 3 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं
इनको ज्वाइन करने वाली लाइन एक ही हो, यानी लेट दिस पॉइंट इज P1, P2, P3। अगर वो पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाए करते हैं, इनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और वो वाले पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते, उनको हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। हम यही दो केस बना के यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं P1, P2, P3, पहली कंडीशन हम ये देखते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं, तो क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं तो क्या होगा। तो केस 1 है हमारा, इफ P1, P2, P3 आर कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर, यानी ये चीज बन रही है दैट ये पॉइंट पड़ा हुआ है P1, ये पॉइंट है P2 और ये पॉइंट है P3। अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हो तो ये कोलिनियर की डेफिनेशन है कि पहले पॉइंट का लास्ट पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है, यानी P1 का डिस्टेंस P3 से, ये इक्वल होता है P1 का डिस्टेंस P2 प्लस P2 का डिस्टेंस P3 इसके। तो ये आ जाएगा तो अगर ये पॉइंट्स हमने लिए हैं कोलिनियर हैं, तो P1 का जो P3 से डिस्टेंस होगा ये बाकी दो डिस्टेंसेस का सम होगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 प्लस डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P3। हमने ये जो प्रूव करनी है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, इसमें आप देखें इसमें लेस का सिंबल भी होता है और इक्वालिटी का भी होता है। तो इक्वालिटी के लिए हमने ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हम इनइक्वालिटी की तरफ चलते हैं, तो वो हमारा केस 2 बनेगा। वो केस 2 क्या होगा कि P1, P2, P3 आर नॉन कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर नहीं है, अगर तीन पॉइंट्स नॉन कोलिनियर ना हो, ये वाली कंडीशन बन रही हो अगर, तो ये तीन पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर नहीं है, उनको अगर आप ज्वाइन करें तो आपको ऑलवेज एक ट्राइंगल मिलती है। आप किसी भी तरह के तीन पॉइंट्स ले लें, एक पॉइंट कहीं पे रख लें, एक इधर रख लें, एक इधर रख लें, इनको जब आपने ज्वाइन करना है, इनको ज्वाइन करने से आपको ऑलवेज एक ट्राइंगल मिलेगी। और ये ट्राइंगल की डेफिनेशन होती है, थ्योरम है कि अगर आपके पास तीन पॉइंट्स हैं दैट एक्स वाई जी, इन तीन पॉइंट से आप एक ट्राइंगल बनाना चाहते हैं, तो इनसे ट्राइंगल तब आप बन सकती है जब हर दो का जो सम होगा वो तीसरे से ग्रेटर होगा, यानी x प्लस वाई ग्रेटर देन z हो, y प्लस z ग्रेटर देन x हो एंड x प्लस z ग्रेटर देन y हो। तीन पॉइंट्स अगर आपके पास हैं और आप ट्राइंगल बनाना चाहते हैं तो कब पॉसिबल होगा, अगर हर दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर हो। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाते हैं। if P1, P2, P3 are non-collinear points, then they form a triangle, and we know that in any triangle the sum of two sides is greater than the third side। तीसरी साइड से उन दो का सम ग्रेटर होगा, यानी कि दैट इज डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P3 की अगर हम बात करते हैं, तो ये बाकी जो दो होंगे, बाकी जो दो लेंथ आ रही होंगी, ये P1 P3 हमने लिख ली, P1 P3, इसका जो सम होगा बाकी दो के सम से लेस होगा। दिस इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 प्लस डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P3। P1 का P3 से डिस्टेंस, ये P1 का P2 प्लस P2 का P3 डिस्टेंस से
लेस होगा। एक हमारे पास ये केस बना, लेट दिस इज 1, और एक केस हमारे पास ये बना, दिस इज 2। इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें, ज्वाइनिंग 1 एंड 2, अब 1 इक्वेशन में इक्वालिटी है और सेकंड इक्वेशन में इनइक्वालिटी है। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P3 लेस और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन P1 P2 प्लस डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P3। तो चारों जो कंडीशंस हैं मीट्रिक की वो सेटिस्फाई हो गई। दिस implies that D is a metric on R square and D is called trivial metric on R square। यहाँ पर हमने जो मीट्रिक डिफाइन की है, इस मीट्रिक को R स्क्वायर पर ट्रिवियल मीट्रिक कहते हैं।